मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्नो क्लियरिंग ट्रक है जो साथ के साथ में अच्छा लगता है ना। बिलीव मी सहने में इतना अच्छा नहीं है कि ठंड बढ़ गई है। और जैसे इसकी फाइट होती है ना बर्फ से कि यार तू कितनी गिरेगी वो पाल। दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे खड़े होके ना हम हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 10 और टेम्परेचर इस टाइम है -13। आप सोचेंगे कि मैं आपको व्योमिंग के प्लेट्यूज दिखाने वाली थी, एकदम से ये बर्फ़ के तूफ़ानों में कहाँ पे आ गई हूँ। तो मुझे याद आया जब मैं फॉल का व्लॉग बना रही थी ना, तो मैंने कहा था एक टाइम आता है जब अमेरिका में सब कुछ बहुत कलरफुल दिखता है और एक टाइम आता है जब अमेरिका में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो आज वो दिन था, आज स्नो स्टॉर्म आने वाला था और रात से ही यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी। और जब हम सुबह आए ना तो काफ़ी जो है आई थिंक 6-7 इंचेस तक बर्फ़ पड़ चुकी है और चारों तरफ सफ़ेद हो चुका है। और वो टाइम आ गया जब मुझे आपको दिखाना था कि अमेरिका बिल्कुल एक टाइम पे ब्लैक एंड वाइट होता है। और अब आप देखो मेरे पीछे, देखो बर्फ़ पड़ रही है, फ्लरीज पड़ रहे हैं और पीछे देखो सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है। जो पत्ते हैं ना जो थोड़े बहुत बचे हैं एवरग्रीन पे, वो बिल्कुल काले रंग के दिख रहे हैं और आसपास बिल्कुल जो है वो ढक गया है वाइट चादर से। तो चलो आप दिखाते हैं, मस्ती करते हैं। अब तूफ़ान देखो कितना आ रहा है बर्फ़ का, मतलब मेरे से आंखें नहीं खुल रही हैं, मुंह नहीं खुल रहा है। चलो मस्ती भी करेंगे, इस स्नो स्टॉर्म को एंजॉय भी करेंगे। सब आपके लिए ना, मैं बाहर आई हूँ आपको तूफ़ान दिखाने के लिए। तो चलो, बर्फ़ आई थिंक कुछ 1 फुट के आसपास है कि हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा है। 1 फुट नहीं है, ये होगी 6 इंच होगी 10। हाँ 6-7 इंच की बर्फ़ है। लेकिन आप साइड वॉक देखो और आप सड़कें देखो, यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। तो मैं आपको इसका फंडा दिखाती हूँ। होता ही है, तो जिस दिन स्नो स्टॉर्म आने वाला होता है ना, उस दिन रात से और दिन में गाड़ियाँ जो होती हैं ना सॉल्टिंग करना शुरू करती हैं। सॉल्टिंग क्यों की जाती है? थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा बट ज़रूरी है। सॉल्टिंग इसलिए की जाती है ताकि जब बर्फ़ आए ना तो इस साइड वॉक पे और सड़क पे बर्फ़ पड़ते ही ना पिघल जाए। लेकिन आप सोचेंगे अगर बर्फ़ 6-6 इंच पड़ी है तो थोड़ा ना पिघल सकती है। अब आप देखो यहाँ पे क्लियरेंस की जा रही है, यहाँ पे क्लियरेंस ट्रक है। मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्नो क्लियरिंग ट्रक है जो साथ के साथ रोड जो है साफ़ कर दिए जाते हैं। और साइड वॉक को क्लियर करने में छोटे वाले मिनी ट्रक्स होते हैं, वो जो है वो साइड वॉक क्लियर करते रहते हैं। अगर बर्फ़ 6-7 या 1 फुट पड़ जाती है तो होता क्या है, स्नो क्लियरिंग ट्रक जो होते हैं ना वो साथ के साथ जो है स्नो सड़क के ऊपर से हटाते जाते हैं और साइड वॉक के ऊपर से हटाते जाते हैं। फिर आप पूछेंगे सॉल्टिंग का क्या मतलब है, लेकिन सॉल्टिंग भी साथ साथ में चलती है। सॉल्टिंग का फंडा ये है कि जब बर्फ़ इन्होंने साइड पे लगा दी और स्नोफॉल बंद हो जाता है और बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, अगर सॉल्टिंग नहीं हुई होगी ना तो ये जो पानी है ना ये साइड वॉक्स पे, जैसे कि यहाँ पे ये लोग बोलते हैं, तो हम लोग फुटपाथ बोलते हैं, यहाँ पे ये लोग इसको साइड वॉक बोलते हैं। तो साइड वॉक में पानी पिघल के ना आइस बन जाता है, स्नो आइस बन जाती है और वो बहुत स्लिपरी हो जाती है। और आप सोचो ऐसी स्लिपरी आइस पे अगर कोई साइड वॉक्स पे चल रहा है या सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं तो कितना रिस्की है। इसलिए सॉल्टिंग बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब पानी पिघले ना तो वो आइस ना बने। तो अब आप मेरे पीछे देखो एक और स्नो क्लियरिंग ट्रक आ रहा है जो कि कंटिन्यूसली ना ये आई थिंक सुबह 6 बजे से उठ के जो है ये स्नो क्लियर कर रहे हैं और बर्फ़ का तूफान रुक ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यूसली जो है ना इस रोड को भर रहा है। और कितना सुंदर लग रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसे बर्फ़ का फाउंटेन लग रहा है कि अंदर से ना स्नो जो है वो गिर रही है। हाँ, जैसे स्नो पड़ती है ना उस टाइम तो ये फ्लरीज बहुत सॉफ्ट होती हैं तो इनमें काफ़ी फ्रिक्शन होता है तो ये स्लिप नहीं होता है। बट जैसे ही ये थोड़ा मेल्ट होगा और आइसी हो जाएगा, ज़्यादा ठंड में आइसी हो जाता है, फिर स्लिपरी हो जाता है। और आपको बताऊँ यहाँ पे होता क्या है, स्कूलों में क्या होता है, उस दिन 2 आवर्स डिलेड ओपनिंग हो जाती है। स्कूल 2 घंटे लेट खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? ताकि टीचर्स वगैरह ना अपने आगे के साइड वॉक्स और जो रोड है उनको साफ़ कर सके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिखाऊँ कितना ज़्यादा जो है बर्फ़ यहाँ जमी है उसका, हाँ स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है, वो उसका जो आपको एक्चुअल में पता चलेगा। आप ओए आगे नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। नहीं मैं अंदर घुस जाऊँगी बिल्कुल ही। आप मेरा पाँव देखो कितना ज़्यादा बर्फ़ में घुस चुका है। माय गॉड, मतलब इतनी बर्फ़ पड़ी है, कितना ज़्यादा घुस चुका है। और आप ये सीढ़ियाँ देखो, सीढ़ियाँ देख के आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि आज कितनी बर्फ़ पड़ी है, कि मतलब सीढ़ियाँ पूरी ढकी गई हैं। और लेट मी हैव लिटिल फन। यहाँ पे ना साइड वॉक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना आपको फ़ाइन हो जाएगा। और फ़ाइन कितना है? $50 अगर आपने 24 घंटे के अंदर अपनी जो ये साइड वॉक है ये क्लियर नहीं की। और अगर आपने ये साइड वॉक को क्लियर किया अपने घर के आगे तो यहाँ पे हर बंदा ना
जब स्नोफॉल होता है उसके 24 घंटे के अंदर शवर लेके ना अपने घर के आगे का साइड वॉक जो है क्लियर करता है। और अगर आपने वो बर्फ़ उठा के कहीं रोड पे फेंक दी ना तो उस पर $75 का फ़ाइन है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। मज़ा आ गया। लोग सब अंदर दुबके हुए अपने घरों के, सारे लोग ना अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं। स्नो स्टॉर्म आया है, तो हम पहली बार ना स्नो स्टॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। और क्यों निकल रहे हैं? सिर्फ क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना था। यस, आई थिंक इट्स क्वाइट स्लिपरी, क्योंकि ढलान है। मैं धीरे जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कितना स्लिपरी है। कि जो ट्रक है उन्होंने बर्फ़ सड़क से उठा के साइड्स पे रख दी हुई है, तो उससे शायद वो व्यू रुक जाए। लेकिन अरे ये जमते नहीं होंगे क्या ये सारी पाइप्स? कितनी बर्फ़ है सभी मीटर्स के ऊपर। ये गर्म पानी चला देते हैं ना बारी बारी में। हाँ, और मैं बहुत जल्दी सड़क पे ना सिर्फ स्नो क्लियरिंग व्हीकल ही चल रहा है। हाँ, लेकिन देखो लोगों की जो आप कितनी भी बर्फ़ यहाँ पड़े ना, लेकिन जो सड़कें होती है ना, मुझे सिर्फ न्यू जर्सी का पड़ता है कि बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पे जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि इट्स स्नो सॉल्टिंग ट्रक्स ना कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और वो हम भी बाहर जाएंगे गाड़ी में। हाँ, और वो सॉल्टिंग करते रहते हैं। और जो सड़क होती है ना बिल्कुल स्नो फ्री होती है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यहाँ बर्फ़ पड़ी नहीं है। और गाड़ियाँ फुल स्पीड में ना, मतलब 60 माइल की स्पीड से ही चल रही होती है। बट रिस्क लेना नहीं चाहिए, यू नेवर नो कब वो देखो वो बन गया बर्फ़ का पहाड़। आहा, जस्ट लुक एट दिस, ये बन गया बर्फ़ का पहाड़। और अब वहाँ देखो, जब हाइट ऊपर करोगे ना दिखेगा पूरी चादर बन चुकी है। और एक्चुअली वो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट इसलिए भी नहीं आया ना क्योंकि हवा चल रही है। तो जैसे ही बर्फ़ गिरती है ना, हवा से नीचे गिरती है, पेड़ों पे गिरेगी, हवा से नीचे गिर जाएगी। तो अभी इतने ज़्यादा जो पेड़ है ना वो कवर नहीं हुए हैं बर्फ़ से। अगर ये हवा नहीं चलती ना तो जो बर्फ़ है ना वो पेड़ों के टहनियों पे ही रुकी रह जाती और वो बिल्कुल वाइट हो जाती है और बहुत सुंदर लगता है। फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब देख के, स्नो स्टॉर्म। और छोटे फ्लरीज पड़ रहे हैं और सब कुछ जो है सफ़ेद हो चुका है। वाह, जितना देखने में अच्छा लगता है ना, हाँ जितना देखने में अच्छा लगता है ना, बिलीव मी सहने में इतना अच्छा नहीं है कि ठंड बहुत है। पॉप्सिकल बन गया मेरे पूरे हाथ। और चलो, 2 कारों का जो डिस्टेंस है ना स्नोफॉल के टाइम पे जब आप ड्राइव कर रहे हैं वो बढ़ जाता है। जो नॉर्मल होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ 50 मीटर के आसपास हो जाता है। तो आपको अपनी स्पीड भी जो है वो बहुत कम कर देनी होती है। और ये मैंडेटरी है, लीगल है कि आप कम स्पीड पे चलाएंगे, नहीं तो आपको पुलिस वाला धर के साइड पे फ़ाइन कर सकता है। हाँ, मुझे याद है, अब मैं आपको बताऊँ, अगर किसी ने अपना साइड वॉक क्लियर नहीं किया है और स्लिपरी हो गया, जो मेरे साथ हुआ था, हम वॉक करने निकले थे, शाम का टाइम था, दिखा नहीं कि नीचे जो साइड वॉक है उस पर आइस जम चुकी है और मैं धड़ाम से गिर गई। ओह माय गॉड, जो लगती है ना, तो उस टाइम मन करता है कि जिसके साइड वॉक के आगे फिसल रहे हैं ना उसको भी इतनी ज़ोर से लगाए ताकि उसको अक्ल आए कि भाई साइड वॉक तो साफ करना चाहिए। एंड जस्ट लुक एट दिस, कहाँ है नई व्हीकल? ये वाली। ठंड बढ़ गई है। ओह, अब ठंड बढ़ गई है तो मैं बिल्कुल रशियंस की तरह, ये देखो हमारा सफ़ेद मैदान बिल्कुल सफ़ेद है। और बस थोड़ा सा मुझे रह गया कि मैं ना वो दिखा नहीं पाई, मतलब जो पेड़ है ना बर्फ़ से ढके हुए नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ब्लैक एंड वाइट लगता है पेड़। और ये है हमारे बर्फ़ के पहाड़। और किसी ने इन पहाड़ों को वापस सड़क पे डाल दिया ना तो $75 का फ़ाइन कर देते हैं ये लोग। चलो, अब आपसे मिलते हैं गाड़ी में। फिलहाल वेट, मैं आपसे एक चीज़ कहना तो भूल ही गई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और बिग हेलो। मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल्स तक। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे साथ ये स्नो स्टॉर्म एंजॉय करें। हेलो। सो हम the snow adventure starts. यस, हम फाइनली अपनी गाड़ी में बैठ गए। देखते हैं गाड़ी ऊपर चढ़ेगी भी नहीं चढ़ेगी, आगे चढ़ाई है और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। थोड़ा देखते हैं slow चढ़ेगी रखते नहीं हैं, चढ़ेगी। हाँ। थोड़ा सामने आगे दिखा दो, ये देखो यहाँ से देखते हैं गाड़ी चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। वैसे सॉल्टिंग तो बहुत कर दी है लोगों ने। हाँ, लेकिन फिर भी स्लो रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ना मेल्ट भी हो रही है स्नो और थोड़ा सा स्लिप भी हो सकते हैं कि जहाँ सॉल्टिंग प्रॉपर नहीं होगी और थोड़ा सा भी रिस्की लगेगा ना हम लोगों को, तो हम लोग लौट जाएंगे। वो देखो शवलिंग भी शुरू हो गई है और बहुत सारे ट्रक आ गए हैं और इस बंदे की तो शक्ल भी बिल्कुल स्नो से ढक गई है, बिल्कुल की बिल्कुल। और ये देखो हमारा फाउंटेन, बिल्कुल हमारा फाउंटेन जो जम गया है बर्फ से। लेक है वो तो, जो और मुझे सबसे बड़ी पता क्या हैरानगी लगती है, जो हमारे यहाँ डक्स रहती थी
वो डक्स कहाँ गई होंगी इस टाइम पे? जहाँ पे सेंटर में clean होगा चलेंगे। ना, हाँ वो दिखा गए ट्रक, वो देखो देखो स्नो पूरा क्लियरिंग दिखा। ट्रक, और इसके पीछे पूरी बारात है गाड़ियों की। और अब आप देखो यहाँ पे पूरी ज़मीन जो है वाइट हो चुकी है। ओ माय गॉड, ये तो आवाज़ भी अच्छी खासी कर रहा है। फ्रीज हो गया है लगता है, इन पे एंटी फ्रीज डालना पड़ेगा अंदर। हमारी गाड़ी अंदर लगी हुई है। अब अब आप टाउन देखो, मतलब बिल्कुल वाइट हो गया है। ऐसा लग रहा है क्रिसमस का यही टाइम होना चाहिए था जब गाड़ी नहीं, लोग दुबक के बैठ गए बिल्कुल। हाँ मतलब पूरा टाउन जो है वो हो गया है वाइट, पेड़ हो गया है बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, और गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क पे दिख ही नहीं रही हैं। और हम जो है मस्त स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं, स्नो स्टॉर्म एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ देखो, फॉल नहीं है, ये पूरा स्टॉर्म है आज। हाँ आज स्टॉर्म है, फॉल भी नहीं है। और आप साइड पे देखो कितनी ज़्यादा 1-2 फुट के करीब पहाड़ बन गए हैं बर्फ़ के। इस बर्फ़ का भी अपना एक अलग ही मज़ा है, मतलब देखने में तो बहुत सुंदर लगती है। वो देखो लोगों की गाड़ियाँ कैसे जम गई हैं। लोग जो गाड़ियाँ स्लो नहीं चला रहे, वो भी दबा के ही चला रहे हैं अभी भी। हाँ अरे इनके पास स्नो टायर्स होंगे ना, तो हम लोग स्नो टायर्स वाले नहीं ना। ये देखो एक्चुअली में क्रिसमस की फील है अब कि पूरा का पूरा जो है ना, जो ये पेड़ है, जो भी एवरग्रीन्स है, ये बिल्कुल लद गए हैं स्नो से, और पहाड़ियाँ भी बिल्कुल जो है वो सफ़ेद हो गई हैं आसपास। साइड वाली सड़कों पे नहीं हटाई है उन्होंने ज़्यादा। सारे ट्रक साथ में सॉल्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ ये सॉल्टिंग भी कर रहे हैं और क्लियरिंग भी कर रहे हैं। देखो पूरी स्नो, बाप रे, यहाँ तो क्लियरेंस ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये आधे घंटे में पूरी सड़क साफ कर देंगे। और इस टाइम पे ना आपकी जो गाड़ियाँ है ना, ये भी सॉल्ट की वजह से बहुत ख़राब हो जाती है, पेंट खराब कर देती है ये सॉल्टिंग। जैसे अगर हम चल रहे हैं इस टाइम पे और ये सॉल्ट पानी के साथ उड़ के इसकी छींटें गाड़ी पे गिर रही हैं, तो आपकी पूरी गाड़ी जो है ना वो ख़राब कर देगी। बट मस्त घर के बाहर देखो, मतलब लोग तो अंदर ही डर के मारे अंदर बैठ गए हैं। बट जिन लोगों को देखो ये शवलिंग कर रहा है अपने घर के आए की, मतलब जिनको एक्चुअली ये फन करना है ना, वो इस टाइम घर के बाहर आके शवलिंग कर रहे हैं। यार मस्त मौसम है। हमारे घर के आगे, अपार्टमेंट्स के आगे पता नहीं चल रही थी कितनी बर्फ पड़ रही है, मगर यहाँ आप देखो, वो देखिए बंदा अपने घर के बाहर साफ कर रहा है। हाँ ये देखो ये घर के बाहर साफ कर रहा है। वो मशीन लगा के साफ कर रहा है। बट ये मशीन से साफ होने वाली है, शवलिंग काम नहीं करेगी यहाँ पे इतनी। ये देखो, करे नहीं करे लेकिन करना पड़ेगा। अरे कई बंदों का ये पार्ट टाइम जॉब भी होता है, पता है ये इस टाइम पे कि ये लोग शवलिंग का। ब्रेक लगा रहा हूँ, ये देखो ये शवल हो रही है सड़कें, और ये है ट्रक जो सॉल्टिंग कर रहा है। सॉल्टिंग कर रहे हैं। ये देखो पूरा सॉल्ट भरा है इस ट्रक के अंदर। ये साइनागॉग पीछे रह गया। हाँ दिखा दिया मैंने। और ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, वो राइट में देखो। ये हमारा है पोस्ट ऑफिस, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस, हमारे लिविंगस्टन का। क्या बोलते हैं इसको? USPS। ये बहुत ही ज़्यादा बर्फ पड़ी है, बहुत ज़्यादा बर्फ है। अभी कहाँ है? मतलब बिल्कुल आपको बर्फ नहीं दिखेगी हाईवे के ऊपर, और लोग जो है बिल्कुल अपनी स्पीड, नॉर्मल स्पीड पे ही चले जा रहे हैं। और पहाड़ कितना सुंदर हो रहा है यार, है ना आसपास। मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रही हूँ ना, वो ये है कि मैं एक पहाड़ी पे लेके जा रही हूँ जहाँ से पूरा मैनहट्टन दिखता है, और शाम को ना वो मैनहट्टन बहुत सुंदर दिखता है। बहुत सारी लोकेशंस है यहाँ पे मैनहट्टन के आसपास, जहाँ से पूरा मैनहट्टन आप अप टाउन से लेके डाउन टाउन तक जो है इकट्ठा दिख सकते हो। फिर ऐसी लोकेशन है जहाँ से सिर्फ डाउन टाउन दिखता है और वो बहुत सुंदर लगता है, तो मैं आपको हर उस लोकेशन पे लेके जाऊँगी। बट यहाँ इस वाली लोकेशन से ना मतलब पूरा मैनहट्टन दिखता है। और लेकिन जिस तरह से ये स्नोफॉल हो रहा है और जिस तरह से फॉग पड़ी हुई है, विजिबिलिटी बहुत बहुत पुअर है। तो लेट्स सी। और आप देखो हाईवे, तो हम आपको ईगल रॉक रिजर्वेशन लेके जा रहे हैं। बहुत सुंदर सी पहाड़ी है जहाँ से पूरा मैनहट्टन दिखता है। लेकिन जिस तरह से स्नो स्टॉर्म चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि हम बाहर खड़े होके जो आपको सब कुछ दिखा पाएंगे। हमारी गाड़ी जो है हल्की हल्की स्लिप कर रही है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ चारों तरफ ना सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। हमें ये भी नहीं समझ आ रहा हम पार्क कहाँ करें।
आगे अच्छी पार्किंग है ना, गाड़ी फंस सकती है कि उसने वहाँ पे क्लियर किया है। वो देखो जो क्लियरिंग ट्रक ने वहाँ पे, पार्किंग है ही नहीं ना वो जगह। वो क्या है? आई थिंक दिस इज पार्किंग। हाँ वो पार्किंग थोड़ी साफ करके, थोड़ी साफ की है उसने, थोड़ा वहाँ पे लगा सकते हैं, लंबे करके लगा सकते हैं ना। चालान भी कर सकता है वो वहाँ सामने, अरे वो पार्किंग, नो पार्किंग एनी टाइम, तो आगे लगा लेते हैं, है ना। अंदर छाते के तो पकड़ो, छाता अपने पास ही रखो, तो गाड़ी वाड़ी लॉक कर दो। हम पहुंच चुके हैं ईगल रॉक रिजर्वेशन, और यहाँ पे ना सॉल्टिंग कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, हम बार बार स्लिप कर रहे हैं। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट जगह है, जहाँ पे ना पूरा मैनहट्टन इस पहाड़ी से दिखता है। तो उस पहाड़ी के पास दिखते हैं, एंड टू एंड दिखता है, अप टाउन टू डाउन टाउन। बट क्योंकि ठंड इतनी है ना, मेरे हाथ नहीं चल रहे। मुझे नहीं लगता कि आज आपको दिख पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नो स्टॉर्म है, पूरा फॉगी हो चुका है, तो व्यू बिल्कुल जा चुका है। मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ ताकि मैं स्लिप ना करूँ। और ये जगह जो है ना, आप देखो यहाँ सिर्फ स्नो क्लियरिंग ट्रक है, और ये ट्रक ना बंदा पिछले 5 मिनट से इस रोड को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है और जिद्दोजहद कर रहा है। और जैसे इसकी फाइट होती है ना बर्फ से कि यार तू कितनी गिरेगी, वो 5 मिनट से उसी सड़क को साफ करी जा रहा है, और वो हर 2 मिनट में वो सड़क जो है ना वो फिर से भर जा रही है। ये देखो, चलो हम सेंटर में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ चल सकते हैं, यहाँ स्लिप नहीं है, मैंने देख लिया। लेकिन मुझे लग रहा है सेंटर में ज़्यादा अच्छा है। ये कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ इतने सारे लोग होते हैं। आज ये पूरा ईगल रॉक रिजर्वेशन सिर्फ हमारे लिए खुला हुआ है। हाँ, क्योंकि ये पहाड़ी पे है ना, तो टेम्परेचर कम है। मुझे अमेरिका के जो इस तरह के पार्क्स होते हैं उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, और वो होती है यहाँ पे गजीबोज। वहाँ देखो बहुत सुंदर सा गजीबो है। बता दो तो होता क्या? एक ऐसी छतरी सी बनाई होती है ना उन्होंने, बहुत सुंदर सी गार्डन के सेंटर में। तो आप जब भी यहाँ पे गार्डन्स में जाएंगे ना, तो उस तरह से सुंदर सी एक सेंटर में छतरी होती है, जहाँ पे कि लोग जो है बारिश में या इस तरह की जो बर्फ़ पड़ रही है जाके छुप जाते हैं। लेकिन ट्रक आ गया। हाँ, लेकिन यूजुअली एक गजीबोस क्यों यूज़ किए जाते हैं? आप देखना, किसी का अगर वेडिंग के अगर फ़ोटोशूट होनी है, या किसी की एंगेजमेंट हो गई है उसकी अगर उसको फ़ोटोशूट करनी है, या किसी का बर्थडे है ना, तो ये ऐसे पार्क्स में बेस्ट जगह मानी जाती है। इस जगह को ना 9/11 मेमोरियल के जैसे भी जो है बताया गया है। तो ये 9/11 मेमोरियल का एक इन्होंने ये स्टोन लगाया है, जो कि डेडिकेट किया है उन लोगों को। और ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये मैं बताती हूँ, मेरी तरफ दिखाओ। जब वो जो ट्रैजिक इंसिडेंस हुआ था ना, जब वो जो 2 एयरक्राफ्ट जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उन 2 बिल्डिंग्स में घुस गए थे ना, तो ये बिल्डिंग जब टूटी थी, तो ये वहाँ का ओरिजिनल जो है ना ये पीस है उस टूटी बिल्डिंग का। तो जब हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो बिल्डिंग टूटी थी उसका ये ओरिजिनल जो है, उन्होंने ये बीम उठाकर वहाँ से स्टोन उठा के यहाँ रखा है, कि जितनी बार आप देखो ना, आपको वो इंसिडेंस जो है आपके नज़र के सामने आ जाए कि क्या हुआ था उस दिन 9/11 की जो ट्रेजेडी हुई थी। और उन्होंने साथ में क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आ जाओ। और बर्फानी हवा बहुत तेज़ से चलना शुरू हो गई, मेरा मुँह ठंडा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि हम आगे जा पाएंगे। आर यू श्योर? तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो वॉल है ना, जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ ना, तो यहाँ से पूरा मैनहट्टन दिखता है, पूरा का पूरा। आज क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल हो रखा है, स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, और हम बिल्कुल फॉगी तो नहीं दिख पा रहा है। और यहाँ जब मैं खड़ी होती हूँ ना, मुझे इस दीवार पे क्या लिखा हुआ है, वो सभी लोग जिन्होंने अपनी जान उस दिन जो है उस ट्रैजिक इंसिडेंट्स में दी थी 9/11 के, तो सबके नाम यहाँ पे है ना। तो जब मैं यहाँ देखती हूँ तो एक तरफ मुझे दिखता है मैनहट्टन, और साथ में याद आता है वो 9/11 का इंसिडेंट्स, जब ये नाम मेरे सामने डिस्प्ले हुए होते हैं। तो वो सीन ना कुछ, ये ना एक म्यूज़िक चलता है, सैड म्यूज़िक की, सामने आपको मैनहट्टन दिख रहा है, और वो लोग जिनके कि नाम ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिन्होंने उस ट्रैजिक इंसिडेंट्स में अपनी जान गंवाई थी। चलो आगे। और शाम को व्यू बहुत सुंदर लगता है। हाँ, क्यों सुंदर लगता है दिखाती हूँ। अरे यहाँ पे तो 1 फुट से भी ज़्यादा की बर्फ़ है यार। हाँ, हम यहाँ पे धंस सकते हैं? नहीं धंसेंगे। मैं दिख रही हूँ इतनी सारी बर्फ़ में चलती हुई, ये मेरी कभी थी। अब जो मुझे स्नो वाइट होने वाले ना, रिमेम्बरेंस एंड रीबर्थ। अच्छा, एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसको ईगल रॉक रिजर्वेशन क्यों बोलते हैं? ये देखो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है ईगल, और रॉक कहाँ है? तो ये है ईगल, वो है रॉक,
और ये है गार्डन, इसे बोलते हैं ईगल रॉक गार्डन। जो यहाँ के न्यू जर्सी के लोग मरे हैं ना, उनके नाम लिखे हुए। हाँ। लिविंगस्टन का है इसके अंदर कोई? आई डोंट नो। शॉर्ट हिल्स के है, नॉन लिविंगस्टन के है। ये दो लोग, कुछ लोग लिविंगस्टन से हैं, कुछ मेलबर्न, वेस्ट ऑरेंज, और बहुत सारे लोग इंडिया से भी थे, उनके भी नाम पीछे लिखे हुए हैं। क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा मेरे पाँव में जा चुकी है ना, और मैं ज़्यादा यहाँ रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो निकालनी पड़ेगी। पाँव जम जाएंगे। अरे ये जूता मेरा सिकुड़ गया कि पाँव मेरा बड़ा हो गया, आई डोंट नो। फायर FDNY, दैट इज़ फायर डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क वालों का इन लोगों ने हेलमेट रखी हुई है। आई थिंक ये वो लोग थे जिन्होंने उस दिन जो है मेहनत मशक्क़त करके बहुतों की जान बचाई, और कईयों ने अपनी खुद की लाइफ भी जो है उस इंसिडेंट्स में गंवाई थी। तो उनको याद करने के लिए फायर डिपार्टमेंट वालों की ये रखी हुई है इन्होंने हेलमेट। और यहाँ पे इन्होंने पुलिस वालों की है, सितंबर दैट इज़ 9/11 2001 में जिन पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई थी ना, तो उनको याद करने के लिए उन्होंने उनकी जो है यहाँ पे कैप रखी हुई है, और वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट वालों की हेलमेट रखी हुई है। और ये देखो पीछे ईगल है, जो एक्चुअली फील दे रही है कि हवा में उड़ रही है, क्योंकि पहाड़ी के टॉप पे बनाई है, तो ऐसे लग रहा है कि ये जो ईगल है ये हवा में उड़ रही है। चलो, वो गज़ीबो को आप मैं दिखा ही चुकी हूँ, और यहाँ हाँ, और मुझे ना यहाँ पे बोले वो पुलिस डॉग भी एक मूर्ति बनाई जो कि 9/11 में। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग के पीसेस उस इंसिडेंस में टूट के गिरे थे ना, तो वो पीसेस जो है इन लोगों ने यहाँ, हाँ, वो पीसेस उन्होंने उस ओरिजिनल बिल्डिंग के यहाँ पे रखे हैं, ताकि आपको याद आता रहे कि उस दिन क्या हुआ था। और तो ये K9 यूनिट का डॉग्स भी है, उन्होंने भी उसको भी याद करने के लिए, किस तरह से उसने हेल्प की थी लोगों की जान बचाने के लिए, तो उसको भी यहाँ पे दिखाया। तो सब कुछ ऑल इन ऑल इन्होंने यहाँ खड़े होंगे ना तो बहुत अच्छा सब कुछ दिखेगा। यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ तो यहाँ पे है उन्होंने वो डॉग जिसको कि खड़ा किया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उस बिल्डिंग के पीसेस पे। फिर देखो वहाँ पे उन्होंने पूरा नाम लिखे हैं सभी देशों के वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, और वहाँ पे फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को याद करने के लिए FDNY, हाँ FDNY, और जो NYPD दोनों के जो है इन्होंने हैट और हेलमेट रखे हुए हैं। और गज़ीबो है हमारे पीछे, गज़ब का गज़ीबो है, और इस तूफ़ानी सुबह में और भी सुंदर लग रहा है। चलो चलते हैं। अरे नहीं जा पाएंगे, बहुत बर्फ़ है। अब हम जा रहे हैं गजब से गज़ीबो के सामने, और गज़ीबो होता क्या है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे हम लोग शायद फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। एंड हियर इज़ गज़ीबो। बस दिखा दिया मैंने आपको सुंदर सा गार्डन, और ये गज़ीबो एक्चुअल में बहुत सुंदर है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे खड़े होके ना हम, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा खड़े होकर दिखा दो पूरा 360 डिग्री। और वहाँ पे हमारे ट्रेल्स, हम वहाँ पे ट्रेल्स जो है ना उस साइड पे वॉक करने आते हैं ट्रेल्स को। बहुत ही सुंदर गार्डन है, हाँ। और यहाँ पे ना शाम को लोग अपनी अपनी चेयर्स ले आते हैं, कॉफ़ी ले आते हैं, और अपना इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं गाना वाना बजाने वाले। यहाँ बैठ के सभी जो है गैदर होते हैं। अब वहाँ देखो, वहाँ दिखाओ खड़े होके इस पे। और आपको हमारा आज का ये ब्लॉग ना बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ है, बहुत सारी बर्फ़ के तूफ़ान है। और फटाफट से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से राइट हैंड साइड पे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हाँ, वो जो क्या कहते हैं उसको, जिससे स्नो क्लियर करते हैं, स्नो क्लियरिंग ब्रश, ये स्क्रैचेस डाल देगा इसके ऊपर सारे के सारे। अब तो क्लियर हो ही चुका है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है और चलती हुई वो जो बर्फ़ है किसी और की गाड़ी पे गिर जाए और उसको डैमेज हो जाए ना, तो सारे डैमेजेस का खर्चा जिसकी गाड़ी से बर्फ़ घिरी है ना उसको देना पड़ता है। तो हम फटाफट से जो एक ब्रश होता है ना, जैसे कि स्नो जो है गाड़ी की साफ़ की जाती है, तो वो हम निकाल के अपनी पूरी गाड़ी की जो स्नो है ना वो साफ़ कर लेते हैं, ताकि वो किसी पे ना गिरे। ये देखो स्नो ब्रश है, इससे पूरी गाड़ी का जो फ्रंट का जो शीशा है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ जो बर्फ़ है जम चुकी है, तो पूरी गाड़ी की जो हमने आगे बोनट से
और ये फ्रंट ग्लास से हमने बर्फ़ निकाली है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर। तो थोड़ा बहुत दिखते कुछ अलग सा दिखेगा तो आपको ज़रूर दिखाते हैं। बस अब हमारी हो गई है बस और हम चले हैं ट्रक। हाँ, हम बन गए हैं ट्रक क्योंकि हमारी हो गई है बस और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। ठंड है बहुत ज़्यादा। अभी खिड़कियों के बाहर भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ है ना, मैं बाहर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगी। ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है। कैसे लगा? मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत मज़ा आया। हाथों की हालत बहुत खराब। मैं कह रही हूँ पॉप्सिकल बन गया हमारे हाथ। जैसे मैंने कहा हमारी हो गई है। कोई घटिया नहीं है, बहुत हाई फाई ग्लव्स है। लेदर के पूरे और अंदर पूरी लाइनिंग लगी है इसकी। ये वोल्वरिन के हैं? हाँ वोल्वरिन के हैं। मेड इन पाकिस्तान। हाँ मेड इन पाकिस्तान है भाई। अच्छा, मैंने चेक किया था। वोल्वरिन मेड इन पाकिस्तान। वो देखो सभी गाड़ियाँ जो है उसको फॉलो कर रही हैं और उसके पीछे लिखा है डू नॉट पास। तो कोई भी गाड़ी उसको पास नहीं करेगी, उसको फॉलो करती रहेगी। हमारे यहाँ तो हॉर्न मार मार के पास करेंगे उसको। हाँ, क्योंकि वो उनके लिए सॉल्टिंग कर रहा है ना। तो गाइस अब हम जा रहे हैं स्टारबक्स। ठंड बहुत लगी है, गर्मा गर्म कॉफ़ी पियेंगे, हॉट चॉकलेट पियेंगे। तो चलो चलो अंदर जाके आपसे मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना वो है, स्नो जो है सॉल्टिंग नहीं की है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्नो। यहाँ बैठ नहीं सकते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा। जहाँ हम गए थे ना ईगल रॉक रिजर्वेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ टाउन के अंदर काउंटी में ठंड नहीं है। मास्क पहन लेती हूँ इसको। क्या देख रहे हो? 180 कैलोरीज है, वही ले लो। तो हमने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी लाते रहेंगे। गर्म नहीं है, वेरी नाइस, अच्छा आ गया, बहुत अच्छा। और गाइस वहाँ पे है हमारा सामने घर, वो वहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको ये पेड़ उस तरफ से दिखाती हूँ और आज मैं सड़क के इस तरफ से आपको दिखा रही हूँ। वहाँ है हमारे घर। चलो अब हम जाएंगे अंदर और अंदर जाके अपनी करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क। साफ वाफ नहीं करें, खुद ही पिघल जाएगी, साफ हो जाएगी अपने आप ही। हाँ, यहाँ धुलाना पड़ेगा और आपको दिखाएंगे यहाँ पे गाड़ी कैसे वॉश होती है। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बने हैं कि गाड़ी कैसे वॉश होती है, प्रीमियम वॉश, प्लेन वॉश, पॉलिशिंग वाली वॉश, बट क्योंकि हमने चैनल खोला है तो हम भी आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारे दिखाने का तरीका अलग है, सबका अलग अलग होता है। मैं नहीं कहती किसी का खराब होता है, बट सबका अलग अलग होता है। मैंने कॉफ़ी पी नहीं है, अच्छी थी, बट मैं घर में जाके पीऊँगी। मुझे अच्छा लगता है घर में मस्त बैठ के सोफे पे कॉफ़ी एंजॉय करना। तो चलो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।